अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता तो मेरी फोटो से बातें करे, मैं सबकी Hmm. बात सुनता हूँ. So Yeah, I true. think this is very clear and crisp. So over to you, Auntie. Jai Guruji, to start my satsang, always I say that when I'd gone to Guruji, I did not have life and I had a very strong intuition that I'll die at an early age. गुरुजी के पास गई और जब मत्था टेका तो सिर्फ गुरुजी को यही पहली बार बोला था कि गुरुजी, मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स चलती है, मैं कुछ अच्छा ही नहीं सोच पाती. तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर. सो हिज व्हाट ही टॉट मी वाज कि सत्संग सुनना है तूने. और मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे वहां पे संगत लगती थी और बीच में गुरुजी शब्द कीर्तन रुकवा के अपना सत्संग किसी ना किसी को शेयर करने के लिए बोलते थे. And I got an opportunity to listen to so many satsangs. And there was an uncle coming from Chandigarh. His son could not speak and could not hear about 18 years. And Guruji ne badam rogan diya tha, and he was able to hear after that. Then there was another lady who had come in front of Guruji, and she said, "Guruji, mere bachche ko bless kar diyo." And then Guruji said, "Chal, bas 10 sangat ko bachche dani te hain." So there were so many things happening in front of me. The episodes I'm relating to you are today are sakshat his uh, things and episodes that happened in front of me. Not that कि somebody told me या मैंने किसी के मुंह से सुने. एक और आंटी आती थी, उनके हस्बैंड को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने उनको बेटा ब्लेस करके दिया था, उसका नाम शिव रखा था. So these were certain things that were happening in front of me, and I knew that 2005 was going to be a very bad year for me. Karma had to come, and I did not have life after that. It was mentioned in my astrological chart. And then Guruji had said कि जिंदगी का सबसे बुरा टाइम या तो चल रहा होता है तो आने वाला होता है, तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं. And I was one single soul that was picked up from home. गुरुजी पे जाती रही. जब for the first time when I saw him, I was very very, I saw कि there was so much of positivity in Empire State and the aura was so strong that I knew that he had some power. उनको भगवान नहीं सोचा था, but I knew कि वो एक बहुत बड़े शक्ति है जो जिसके पास मैं आई हूँ. And I was very unwell to the core that जो संगत मुझे पहले जानती है, मैं बिल्कुल नहीं चल पाती थी. I was totally bedridden. And गुरुजी ने 1 साल मेरी परीक्षा ली और मैं दिल्ली के हर डॉक्टर पे धक्के खा चुकी थी, but I did not recover from my health issue. And जैसे ही मैं उठती थी, I had a collapsing feeling. I used to feel that I am dying and I'm collapsing. And once outside Empire State only, मेरे को लगा कि my end has come. And I said, गुरुजी मैं जा रही हूँ. गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू लंगर खा. And when I took langar, even then I did not recover. And then next week again I came to Guruji, and I was sitting in one corner and fighting for my life. I said, Guruji, आपको पता है मैं मरने वाली हूँ, आप मेरे से बात नहीं करते, मेरे को ठीक नहीं करते, मैं डॉक्टरों के पास धक्के खा चुकी हूँ. I was telepathically conversing with him because that time गुरुजी का हुक्म था जितने बैठे हो उधर से ही बात करनी है, मुंह से नहीं निकालना. बट आई सेड गुरुजी, अगर आप मुझसे आज बात नहीं करोगे ना, मैं आपको कभी नहीं आऊंगी आपके पास. एंड आई जस्ट स्टूड अप इन द संगत एंड आई टोल्ड हिम, गुरुजी या तो मुझे जानने दो या मुझे ठीक करो. तो ही कॉल्ड मी, ही सेड तू लोटा ब्लेस करा ले. गुरुजी ने मेरे को लोटा ब्लेस करके दिया एंड आई स्टार्टेड यूजिंग द लोटा. एंड आई वाज सो स्टूपिड थिंकिंग कि लोटा काम कर गया. एंड गुरुजी हैड इंस्ट्रक्टेड मी अद्धे नाल पी ले ते अद्धे नाल नहा ले. आज भी उसी श्रद्धा और विश्वास से लोग लोटा ब्लेस कराते हैं. बट आई एम श्योर संगत जी, दिस इज जस्ट एन आई वॉश. गुरु जी की शक्ति और गुरु जी की पावर इतनी बढ़ चुकी है. एज अंकल हैड स्पेसिफाइड दैट मेरी फोटो भी गलन करन गया. एंड टुडे इज द टाइम. दीज आर नॉट हिज फोटोग्राफ्स. ही himself sitting on the आसन. एंड ही यूज्ड टू से कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी फोटो जब घोल घोल पियोगे तो अमृत बन होगा और उससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी. एंड वी कैन जस्ट डिप हिज पिक्चर्स in normal water and give everybody, or we can put jal in front of him and then we can give it to everybody and that becomes prasad. So that has healing powers. And इतना मतलब गुरुजी ने बताया. एंड देन अगेन आई रिमेम्बर, मैंने सोचा लोटा काम कर गया, पर गुरुजी अपनी जिंदगी से मुझे जिंदगी दे रहे थे कि उनकी शक्ति इतनी बड़ी है और इतने बड़े महाशिव ने मुझे अपनी जिंदगी से जिंदगी दी. आई केम इन द संगत. ही टोल्ड द डेट ऑफ माय डेथ. ही सेड आज तेरी 13वीं हैगी जा ऐश कर कल्याण करा गया न्यू लाइफ.
जो मैं आज हूँ वो मैं गुरुजी की कृपा और गुरुजी की दया से हूँ. And I can vouch for it that there is no God above him, there is no Shakti above him, and he is the ultimate power and the ultimate destination in our spiritual journey. I'll just connect to my one second, uncle, just to interrupt in the middle. I'm just getting my power bank. Sorry, there's a less battery. Sorry, Please huh? take your time. Just a second. Let me just not keep disconnect ना हो जाए. हाँ जी. And then मैं गुरुजी के पास जाती रही, and I could know that Guruji had blessed me with new life. And then there were certain episodes, and आज जैसे आज का है कि गुरुजी के वचन, तो गुरुजी ने over a period of time जो मुझे समझाया, what I'm relating to you today are not that कि मैंने किसी से सुना. एक आंटी, गुरुजी was anti-astrology. गुरुजी हमेशा कहते थे पंडिता को जान के ਤੁਹਾਡਾ कदे कल्याण नहीं हो सकता. अपना पाठ खुद करो, किसी से अपना पाठ मत कराओ, क्योंकि किसी में इतनी पावर नहीं है कि वो पाठ कर सके, और वो तो अपना कल्याण करा रहा है अगर वो पाठ कर रहा है. Then he used to say चलदे फिरदे उठते बैठते तुसी पाठ कर सकते हो. जो मंत्र जाप गुरुजी ने दिया, कहते थे अंदर अंदर पाठ चलना चाहिए. लेफ्ट एक राइट जो साइड में आपके बैठा है उसको भी नहीं पता चले कि आप पाठ कर रहे हो अंदर. किसी को गुप्त पाठ गुरुजी इंसिस्टेड ऑन, गुप्त सेवा. एंड फॉर कलयुग पीरियड ही सेड ये मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय इज अ महामंत्र. एक डेड बॉडी भी इससे अलाइव हो सकती है. एंड उन्होंने किसी बंधन या रिचुअल में नहीं बांधा था कि सुबह उठ के हमें अगरबत्ती जलानी है, धूप जलानी है, या हमें नहा धो के ये पाठ करना है. गुरुजी कहते थे अंदर ही अंदर पाठ करो, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा. और मैंने अपने घर में देखा है कि my real Mamaji was unwell, and this continuous mantra jap revived him. He is no more now, but Guruji ने उनको 2 साल लाइफ एक्सटेंशन दी थी. And then Guruji used to say कि वॉशरूम में भी आप पाठ कर सकते हो. There is no place where you cannot do पाठ. Even and Guruji used to say मैंने याद रखो, at the back of your mind you should remember him. Guruji is रसक बैरागी गुरु, रसों में रह के बैराग उन्होंने सिखाया. He used to say कि तुम सारी जिंदगी की enjoy every aspect of your life. In movies देखो, पिक्चर देखो. गुरुजी खुद होटल्स में लोगों को लेके जाते थे, आंटीज को बोलते थे ही टोल्ड कृष्णा देवी जा फिर कृष्णा दीदी कि तू जा फेशियल करा के आ, जा तू चंगे कपड़े पा. सो गुरुजी वाज नेवर एंटी एनीथिंग. ही यूज्ड टू से एंजॉय योर लाइफ एंड इंटरनली यू just be connected to God. That is what he taught us कि जोत अंदर जलानी है, बाहर दिखावा या प्रिटेंस नहीं करनी कि हम पूजा पाठ करें, हम मंदिर जा रहे हैं. And this pandemic we cannot go to the बड़ा मंदिर, we cannot go to सत्संग्स. बट जब हर घर में गुरुजी का स्थान है, हर घर में गुरुजी का आसन है, और दिल में जब भगवान बैठ गया तो आपको बाहर भटकने की भी जरूरत नहीं है. This is what he's taught us. And then again another episode I remember, there was an auntie, Guruji, she was into Buddhism chanting, and Guruji had told her to stop chanting. She said, "Putte kam honde ne." Not that chanting is something which is bad, but he used to say कि किसी की प्रेयर करने की तुम्हारे पास कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि तुम इंसान की जूनी में हो और तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकता. सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट तुम्हें दे सकता है. अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बताए तो आप उसको मेरे पास लेके आओ, मेरे बारे में बताओ, फिर वो उसकी जर्नी और मेरी जर्नी. देन वी आर जस्ट इंटरमीडिएटर्स, वी आर जस्ट लाइक पोस्टमैन, और हमारा कोई औकात नहीं है. अगर हम ड्यू रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु हैज टेकन अस टू गुरुजी, बट पावर इज गुरुजी, शक्ति इज गुरुजी, डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी महाराज, नॉट विद एनीबडी एल्स. नोबडी हैज दैट पावर, nobody has that capacity to take your karma. Only it's Guruji who can do it. So let's Sangat ji not depend on any intermediator for messages. अगर कोई मैसेजेस किसी पे आ भी रहा है गुरुजी का, तो वो गुरुजी की पार है, गुरुजी की शक्ति है. उस आदमी या कुछ उस इंसान में कोई शक्ति नहीं है. गुरुजी कहते थे सब इंसान की जूनी में है और कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता. हमेशा कहते थे लोगों की नेगेटिविटी मत सुनो, सारी तेरी पॉजिटिविटी ले जाएगा और नेगेटिविटी छट जाएगा. उसको मेरे बारे में बताओ, मेरा रास्ता बताओ. So and then that auntie was into chanting, and Guruji stopped her to do chanting, and Guruji said, और उनके घर में गुरुजी का स्थान आया था, जो उनके घर में गौंजाओ, जो बड़े, I don't know much about Buddhism chanting because I did all that after I met Guruji. And then she had a beautiful darbar of Guruji in her basement. Now she is an ardent believer of Guruji. Then again, and not Sangat ji that Buddhism chanting is wrong.
that these are stages of learning and we have to move ahead. मतलब एक क्लास में नहीं हम बैठ सकते, हमें आगे बढ़ना है. वो हमें रास्ता दिखाते हैं, पर अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज गुरुजी एंड इट्स महाशिव. क्योंकि कलयुग पीरियड के हिसाब से गुरुजी में ही शक्ति है जो हमें तार जाएगी, जो हमें पार लगा देगी. देन शिव कह के भी हम गुरुजी को एक छोटे स्थान पे बैठाते हैं. वो महाशिव हैं, इस दुनिया के मालिक हैं. कहते हैं जब उनको मत्था टेकते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में मत्था टेकता है, सारे देवी देवताओं को मत्था टेकता है. तो हम सिर्फ गुरुजी को मत्था टेक लें तो हमें किसी देवी देवता को भी नमस्ते करने की जरूरत नहीं है. और हमेशा गुरुजी ने ब्रह्मों और वहमों से निकाला कि ये नहीं कि हम किसी भगवान को मान रहे हैं तो कोई भगवान हमसे नाराज हो जाएगा. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव दैट फीलिंग कि हम माता के नवरात्र रख रहे हैं तो हम वो डर के रखते हैं कि सोच के कि ये एक सिस्टम चल रहा है, अगर हम ये रिचुअल नहीं करेंगे तो हमारे साथ कोई डिजास्टर हो जाएगा. जस्ट इमेजिन, क्या माता रानी इतनी बड़ी माँ, इतनी बड़ी माता रानी, क्या वो भगवान के नाराज होने के लिए बैठी है कि अगर हम उनके ऊपर वाले भगवान को याद करें, गुरुजी को याद करें, राधा शी विल बी हैप्पी दैट यू आर प्रेइंग टू गुरुजी. सो दीज आर सर्टन थिंग्स जो हम लोग वहमों में पढ़ के, गुरुजी ऑलवेज सेड 13 इज द मोस्ट लकी नंबर. दिस बड़ा मंदिर इज ऑन 13 नंबर फार्म हाउस. गुरुजी ने 13 नंबर की गाड़ियां लोगों को खरीदवाई, 13 नंबर के घर लोगों के खरीदवाए. तो बेसिकली गुरुजी ने सब वहमों से निकाला. He used to say, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा. So basically we have to be a good human being. सिर्फ हमें अच्छे कर्म करने हैं. And if we follow that karma theory of Guruji, you have to be a good human being. Nothing can affect you. And in Kalyug period, अच्छे का बहुत अच्छा मिलेगा और बुरे का बहुत जल्दी बुरा मिलेगा. So basically we have to be very conscious of the little things we are doing. He used to stress on दान. He used to say दान कितना करो, गुप्त दान करो, गुप्त पाठ करो, किसी का मन मत दिखाओ, किसी को तंग मत करो जिंदगी में. And then he had told, I heard General Kapoor satsang when Guruji had told him to tell verses from Bible, Quran and Quran and Bhagavad Gita. And he said, "Tu ki janda hai religion ke bare mein?" And he was dumb. He could not say anything. And Guruji said, all religions are one. God is one. And if you cannot help anybody, at least don't harm anybody. And out of hectic schedules in this materialistic world, take out some time for divinity and spirituality. So basically, Kalyug period mein our prayer system has to be very, very strong. अगर हम चलते फिरते भी भगवान को याद कर सकते हैं, उन्होंने किसी बंधन में नहीं बांधा कि 1 घंटा मेडिटेशन करनी है, 2 घंटा मेडिटेशन करनी है. The way to connect to Guruji is to make him your best friend. Breakfast with Guruji, lunch with Guruji, dinner with Guruji, outing with Guruji, and everything with Guruji. And अगर कोई चीज हमारी जिंदगी में नहीं हो रही है तो let's not feel bad about it, क्योंकि गुरुजी उस चीज को होना नहीं चाहते थे. गुरुजी, that is not the right time for you. And when the right time will come, he will bless you abundantly. तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपकी किस्मत पलट गई, कैसे आपके because he is cutting your karma. He used to say 90% of your karmas are forgiven in my darbar and 10% you have to bhogo. And then 10% में सबकी हालत खराब हो जाती है. तो वो कहते थे मैं 10% को भी जीरो कर सकता हूँ, पर फिर रब नु कौन याद करेगा. Then Guruji was anti-tantric because I remember one day in Empire State there was a lady who had gone to some tantric and Guruji was very, very angry sitting on an asan and scolded Sangat for at least good 45 minutes. And people in the Sangat know कि Guruji बहुत to the point बात करते थे, जिसके लिए जो मैसेज होता था वो उसके लिए होता था, और गुरुजी आगे कुछ बात नहीं करते थे. लेकिन गुरुजी 45 मिनट्स पे ही वाज स्कोल्डिंग एवरीवन एंड सेइंग तांत्रिका को जान दियो, पुट्ठे कर्म कर दियो, फिर मेरे को लान दियो, फिर मैं नहीं कम कर सकता. So basically उन्होंने ये समझाया कि we have to have a very clean and a very straight relationship with him to reach him. And then again another episode I remember, one of my friend was wearing some gemstone and Guruji said to remove the gemstones. He said मैं कम नहीं कर सकता. तो गुरुजी ने ये छोटी छोटी चीजें हमें सिखाई कि there is no tarot. He used to say there was an auntie, she was into tarot reading and Guruji stopped her to do tarot. She would see spirits and Guruji said कि तू बंद कर दे. And she did not stop. But जब गुरुजी ने उसको बताया कि उसकी वजह से टैरो करने से उसको नेगेटिव एनर्जी आ रही है, because we are
हम इंसान की जूने में हमारे पास वो पावर और वो ऑरा नहीं है कि हम किसी को क्योर दे सके या किसी की नेगेटिविटी को हटा सके। तो गुरुजी ने उसको मना किया था, एंड धीरे धीरे जब वो गुरुजी के पास आई, उसने लंगर खाना शुरू करा, देन द क्लेंजिंग स्टार्टेड एंड शी स्टॉप्ड हर टैरो रीडिंग सेशंस। तो गुरुजी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए भी मना किया था कि ये भी मत कराया करो। देयर वाज एन आंटी, शी वाज इनटू पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड गुरुजी टोल्ड हर टू स्टॉप दैट पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ही सेड पुट्ठे काम होते ने, तुम इंटरवीन नहीं कर सकते भगवान के कामों में। एंड फॉर अमृत वेला सत्संग्स, बहुत अच्छी बात है, पीपल आर डूइंग अमृत वेलास एंड पीपल आर डूइंग द ब्रह्म मुहूर्त का टाइम, बट देयर आर सर्टेन medical issues, some people have health issues, some people have छोटे बच्चे हैं, सुबह अमृत वेला नहीं उठेंगे तो बेचारे अगले दिन ऑफिस कैसे जाएंगे। सो जस्ट डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। सम पीपल हैव ओल्ड पीपल इन द हाउस, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देम। तो गुरुजी ने उन वहमों से भी हटाया कि जिस वेले तू अपने गुरु ਨੂੰ याद करे वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है, वही तेरी भक्ति है। एंड नॉट दैट अमृत वेला इज समथिंग बैड, बट इफ यू कैन गेट अप इन द मॉर्निंग, बट डोंट टैक्स योरसेल्फ बाय गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड कि हमें उठना है और हमें ध्यान लगाने हैं। नो, ही नेवर इंसिस्टेड ऑन दैट। ही सेड, तभी गुरुजी शाम को संगत में बुलाते थे कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो। ही सेज तुम बच्चों को स्कूल भेज रहे हो, बच्चों को देख रहे हो, अपने माँ प्यो को देख रहे हो, अपने सास ससुर को देख रहे हो, ये सबसे बड़ा पार्ट है। नॉट दैट कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के मंदिर भाग रहे हैं, सत्संगों में भाग रहे हैं। इट हैज नो मीनिंग। एक आंटी की मदर इन लॉ वाज अनवेल एंड शी केम टू गुरुजी's मंदिर। गुरुजी सेंट हर बैक कि तू अपनी सास को बीमार छोड़ के घर आई है, तेरे को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तू पहले उधर दे। बेसिकली गुरुजी ने हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई कि सुबह अपना जो हम करते हैं, अपना बच्चों को देखते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, दैट इज बेसिकली आवर ड्यूटी, नॉट दैट लिविंग द ड्यूटीज। स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग, दैट इज व्हाई ही कॉल्ड संगत इन द इवनिंग, कि तुम आप फ्री अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से होके आराम से ध्यान लगाओ। और मेडिटेशन भी गुरुजी लंबे टाइम के लिए नहीं लगाते थे, थोड़े टाइम के लिए लगाते थे, फिर वो डांस शुरू हो जाते थे, फिर वो गाना शुरू हो जाता था। देवर सूफी नंबर्स, देवर नुसरत फतेह अली खान, एंड यू नो देवर so many to lighten the moment. So he used to then laugh, chill with the sangat and enjoy with the sangat, and then he would give agya to everyone. So basically Guruji ne, and this light of divinity jo Guruji ne di, I remember he told me once, he said to apni sangat likh ke la, and I gave him in a piece of paper. He said, no, not like this, to CD Vichla. And I did not know that light of divinity is going to come and all the satsangs are going to come in light of divinity. But this life of divinity is a Mahagranth. You get all your answers. Agar there is a question in your mind, it is much above even शिव पुराण, क्योंकि ये गुरुजी की हाथ की दी हुई, हाथ की बनाई हुई किताब है जो बाद में पब्लिश हुई थी। जब वो खोलते हैं तो यू गेट ऑल योर आंसर्स, यू गेट ऑल योर यू नो, यू रीड अ सत्संग and you just enjoy that satsang, you enjoy that moment, you enjoy his blessings. And he used to say, Shiv Puran padhya karo. He insisted on that कि तुसी एक अध्याय नहीं पढ़ सकते, तुसी एक पेज पढ़ लो, एक पेज नहीं पढ़ सकते, तुसी 2 लाइना पढ़ लो, that will sail you through the Kalyug period. संगत जी, this is the time of implementation. ज्ञान सबके पास है, पता सबको सब कुछ है, लेकिन जब तक हम अपनी जिंदगी में आज सत्संग सुन के एक चीज ही हम उतार ले अपनी लाइफ में कि हम किसी को हर्ट ना करें, किसी का मन ना दुखाएं। और आप देख लेना कि अगर आपने किसी का दिल नहीं दुखाया और अगले आदमी ने आपका दिल दुखाया, तो गुरुजी और वो अपने आप गुरुजी उसको हैंडल कर लेंगे। लेट अस नॉट मेक आवर कर्मास बैड बाय आंसरिंग, बाय बीइंग आर्ग्यूमेंटेटिव। सो बेसिकली गुरुजी ने हमें दिल से साफ होना सिखाया, दिल से कनेक्ट होना सिखाया है। देन अनदर एपिसोड आई रिमेम्बर कि मैं आगे गुरुजी को मत्था नहीं टेकती झुक के, बिकॉज आई हैव लिटिल वर्टिगो प्रॉब्लम। एंड देन वन संगत टोल्ड मी कि गुरुजी इज सेइंग, सी दीज आर लिटिल टेस्ट्स कि आंटी आगे झुक के मत्था नहीं टेकती। तो आई वाज आस्किंग गुरुजी, आई सेड गुरुजी, मैं तो आपको पता है कि मेरे को इतना बड़ा वर्टिगो की प्रॉब्लम है, अगर मैं आगे झुकूंगी तो मैं चक्कर आता है मेरे को। तो there was a you get all your answers in your Shabad Kirtan, in your satsangs. There was no pravachans given by Guruji. तो गुरुजी ने एकदम से मेरे को अंकल का एक सत्संग सुनवाया, जिसमें एक अंकल बोल रहे थे कि जब उन्होंने हार्ट सर्जरी करवाई थी तो उन्होंने सॉरी बोला था कि गुरुजी मैं आगे आपको झुक के मत्था नहीं टेक सकता। तो गुरुजी said मत्था दिलों टेक दाए,
बेसिकली हमें घर दिल से मत्था टेकना है उनको, दिखावे की कोई जरूरत नहीं है कि हम दंडावत प्रणाम कर रहे हैं गुरु जी को, और we have to remember him from inside, अपना best friend बना के. We should not discuss our problems with anyone because nobody can solve our problems except Guruji. They will just say it's a moral support. They will say कि ठीक हो गया, हो जाएगा. बट गुरु जी को ध्यान लगा के अपनी प्रॉब्लम सिर्फ गुरु जी से डिस्कस करो, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है. एंड देन and what else I can say for the Kalyug period कि please संगत जी implement. This is the time of implementation. ज्ञान बांटना, ज्ञान सुनना बहुत आसान है, लेकिन उसको जिंदगी में उतारना बहुत मुश्किल है. और अगर हम एक चीज भी उतार लें गुरु जी की कही हुई, तो we can sail through the Kalyug period. And then with Guruji, no nazar can affect you, no black magic can affect you, no negative energy can affect you. Just imagine with this thing in your mind that 24/7 you are under the supervision of Mahashiv, Guruji Maharaj, जो इतने बड़े भगवान है, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं. You can be in each and every battle of your life. Let the whole world be against you if Guruji is with you. So Guruji is the ultimate power, the ultimate destination in our spiritual journey. There is no God above him. There is no Shakti above him. There is no Bhagwan above him. तकदीर का लेखा जोखा सिर्फ गुरुजी ही बदल सकते हैं. I did not have life after 2005. Today is 2021. 22 is going to be coming. I'm hale and hearty with Guruji's kripa. The little seva he gave me was कि तू सत्संग करया कर. He came in my dream. He said तेरे को तेरी सेवा है सत्संग करना. He knew कि मैं अंदर से मैं फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं मंदिर में जाके मैं बर्तन धो सकूं या झाड़ू लगा सकूं या किसी सत्संग में जाके सेवा कर सकूं. तो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस करा, सिर्फ सत्संग सुनाने की सेवा दी, और वो भी सिर्फ गुरुजी जो बुलवाते हैं वही मैं बोलती हूँ. आई रियली डोंट नो व्हाट आई टॉक बिकॉज आई रियली डोंट नो व्हाट कम्स इन माय माइंड. ही इज द स्पोक्स, वो सिर्फ आई एम जस्ट अ स्पोक्समैन. He is talking. He tells me what I have to say. I really don't know what I have to say. मैं कुछ नहीं पढ़ती, कुछ नहीं लिखती, कुछ नहीं मैं अपना ध्यान लगाती. जो गुरुजी बताती हैं उस समय में बस जो मेरे दिमाग में आता है मैं वो बोलती हूँ. एंड गुरुजी ने छोटी छोटी बातें सिखाई कि पहले आई वॉज इगोइस्टिक, आई वॉज आर्ग्यूमेंटेटिव, पर गुरुजी ने सिखाया कि बेऔकात के लोगों ने गुरुजी ने औकात दी. पहले आई यूज्ड टू से मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी कार. नाउ आई नो कि ये सब गुरु का हाथ है मेरे सिर पे, इसीलिए आज ये सब कुछ मेरे पास है. अगर गुरुजी का हाथ मेरे सिर पे नहीं हुआ तो मेरे लिए जो लाइफ थी जिस इंसान के पास नहीं थी, जो सांस मैं लेती हूँ वो मेरे गुरुजी की दी हुई है. तो मैं हमेशा गुरुजी को कहती हूँ कि मैं कुछ गलत ऐसा काम ना कर बैठूं गुरुजी कि आपका भी मन दुखे. और मैं आपके सामने, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं इस दुनिया से, हमें किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं है. जस्ट अपने मन में एक चीज रखना दैट इन दिस वर्ल्ड यू आर ओनली आंसरेबल टू गुरुजी. और अगर आप उनकी नजरों में ठीक हो तो आप ठीक हो. आपको किसी को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, किसी को अपनी सच्चाई बयान करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ हमने अपने कर्मों को अच्छा रख के सिर्फ गुरुजी का ध्यान करना है कि ये गुरुजी की आंखों में ये ठीक है तो ठीक है. अगर लोगों ने तो बोलते ही रहना है. गुरुजी हमेशा बोलते थे दुनिया की छड़ परवाह, एंड वो जो चलता था गुरुजी के वहां, दुनिया की छड़ परवाह, एंड हमें दुनिया तो हमेशा बोलती रहेगी. एंड अगेन गुरुजी के यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल शब्द चलता था, तेरी सूरत जो मन में बसी है क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय. सो बेसिकली गुरुजी हमारे अंदर बैठे हुए हैं. मंदिर जाना एक रजीम है टू फॉलो, बिकॉज ही यूज्ड टू से एवरी ब्लेसिंग एन एक्सपायरी डेट, एंड दिस powerful mandir is full of blessings, full of positive vibrations, and wherever he sits the satsangs have full of power because सबकी energy साथ चल रही होती है. But collective part is the need of the hour. But if we cannot collect in the pandemic period, we can sit at home and pray to him. And then again गुरुजी का नमस्ते का मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि आर्ग्यूमेंटेटिव और उससे कि आई यूज्ड टू पहले फील की see how practically he teaches you. He's a practical guru. Once I saw Guruji sitting on his asan and blessing 10,000 sangat coming saying namaste to each and every person. और मैं मन में सोच रही हूँ कि मैं क्यों सोचती हूँ कि कोई मुझे आके नमस्ते करे. why can't I go and greet somebody. तो बेसिकली गुरुजी ने ये सिखाया कि ईगो छोड़ो एंड गुरु परिवार के साथ चैरिटी बिगिंस एट होम. अगर किसी को मदद की जरूरत है तो संगत में खड़े हो जाओ एंड जस्ट हेल्प.
and I have seen Sangat people helping Sangat people at the time of need. I have seen it myself. There was some tragedy in the Sangat, and how Sangat has helped those people. I can't believe it how I got phone calls to help the family, to help the wife, because imagine in शादियां भी गुरुजी ने जो कराई हैं, संगत ने आगे आके लोगों की हेल्प करी है, लोगों ने बिना किसी को बताए हुए संगत साथ खड़ी हुई है। तो संगत हमारा गुरु परिवार है, ये मोती हैं जो हमें इकट्ठे करने हैं और इनको बिखरने नहीं देना, इन सबको हमने इकट्ठा और जोड़ के रखना है विद दिस पावर कि गुरुजी की संगत हैं और गुरुजी हमारे सबसे बड़े हैं। गुरुजी भगवान तो हैं ही, पर जब हम गुरुजी की शरण में आते हैं तो वो हमारे घर के सबसे बड़े बन जाते हैं। तो we can talk to him, we can speak to him. He's like a father figure. You can share all your feelings with him. And just imagine if 24/7 एक महाशिव की शक्ति आपके साथ है, there'll be no looking back in your life. Then another beautiful shabad used to play. देहे नाम संतोखिया उतरे मन के बुनख, बिन गुरजी मंगना सिर दुखाते दुख। तो गुरुजी के अलावा जो भी हम मांगते हैं, दुखों के दुख ही मांगते हैं। तो हमारी एक छोटी सी प्रेयर होनी चाहिए, गुरुजी मेरा हाथ मत छोड़ना, बाँ पक्की पकड़ना, क्योंकि मेरा फेथ बहुत हिलता है और छोटा सी भी प्रॉब्लम आएगी तो हम गुरुजी को बोलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं कि गुरुजी कितनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटा कर रहे हैं और हमारे कितना वो कर्म काट रहे हैं, हमारे जन्मों जन्मों की पंड जो हमने इकट्ठी करी हुई है अपने बैड कर्मास की। कहते थे तुम भांडा इतना मैला करके आती हो, फिर मैं हर हफ्ते साफ करता हूँ, फिर उस मेले में तुम गंद भर के लाते हो, फिर मैं साफ करता हूँ। तो बेसिकली दिस इज अ प्लेस ऑफ सोल प्यूरिफिकेशन। दिस इज अ प्लेस वेयर गुरुजी प्यूरिफाइज योर सोल। गुरुजी इतने बड़े भगवान है कि आपको मोक्ष भी दे सकते हैं। उनको पता है कि क्या हमें करना है जिंदगी में, क्या करना है। वी शुड नॉट इवन आस्क फॉर एनीथिंग। एंड सिर्फ एक छोटी सी प्रेयर कि गुरुजी हमें छोड़ना मत। एंड जस्ट इमेजिन हम लोगों के पास तो गुरुजी हैं, लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन हैव गुरुजी विद देम, बट संगत जी आई कैन वाउच फॉर इट दैट देयर इज एन, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, रेन है, स्टॉर्म है, बट एक छतरी है, एक अम्ब्रेला, एक रेनकोट है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। So we will all sail through the Kalyug period with just keeping Guruji in our mind. And he is the greatest God of the universe. There is no God above him. There is no Shakti above him. There is no power above him. And बस छोटा सा prayer है कि गुरुजी प्लीज हमारा साथ मत छोड़ना, क्योंकि हम गुरुजी के बिना नहीं रह सकते। And just imagine, आप आज सत्संग के बाद whatever, after your meditation, after your prayer, अपना दिमाग खाली कर दो और देखना गुरुजी आपके दिमाग में, आपके दिल में आके बैठ जाएंगे। और जब अपना आप दिमाग खाली हो जाएगा ना, everything will be positive in your life. Nothing will go wrong in your life. Nothing will affect you. And you will get that strength, that power, that aura जो आपके साथ 24 घंटे साथ होता है। With and just what we have in our छोटा सा prayer, gratitude, gratitude, gratitude. Thank you, thank you, and thank you. And that's all. And see how gratitude works. And जब gratitude होगा ना दिल में, तो चीजें अपने आप जगह पे आती जाएंगी, क्योंकि गुरुजी ने हमें इतना दिया है कि हम लोग, हमारी औकात नहीं है हमारी, लेकिन उन्होंने हमारी इतनी झोलियां भरी हैं। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने जिंदगी दी है। अगर ये जिंदगी नहीं होती तो हम रुले ही होते। एंड ये जो शब्द गुरुजी ने बनवाया था सदा आंटी से, जे तू ना फरदा सा देबा असारुल जाना सी, सच्ची में आज गुरुजी ने अगर हमारा हाथ ना पकड़ा होता तो हम दुनिया में भटक जाते। भटक क्या जाते, हम इस दुनिया में ही ना होते। सो जय गुरुजी, एंड थैंक यू संगत जी फॉर गिविंग योर स्पेशल मोमेंट्स एंड टाइम। एंड नेक्स्ट अगेन इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, because this is a seva given to me by my Guruji, और ये सेवा तो मुझे करते ही रहना है, because this is my medicine, this is my power, what he has given me, जो aura उन्होंने मुझे दिया, जो blessings उन्होंने मुझे दी, जो positivity मैं आज बोल रही हूँ, वो सब उन्हीं की देन है। And he's made me a better person, and I really don't know how to thank him. And संगत आपसे बहुत प्यार करती है गुरुजी। We all love you from the deep down of our heart, and love to Guru Parivar of Guruji, and love to the entire Parivar of Guruji,
And thanks to the multilingual group, I would little try to mention it. I really have not got an idea of what this group works on. But today I got a message that they are doing readings of Shiv Puran. Then they are doing Light of Divinity in different languages. So beautiful platform is in front of all of us. And aaj bachans bhi shuru ho gaye Guruji ke. So all thanks to people who have contributed and come forward with such a beautiful feeling ki hum ye karein. And this is again given by Guruji to them. This is a blessing which Guru Maharaj has given to them. Maybe they are mediums, but all due respect to everyone who has come forward and taken out time during this time of pandemic in different languages and coming forward and helping out people, sitting at home, listening to his satsangs. What beautiful can be listening to the Shiv Puran, listening to Light of Divinity. Imagine such beautiful effort done by the Sangat. And this is how they have got their blessings. And Guruji is blessing them. And I hope the group goes on and on with Guruji's blessings. And really thanks to the people who have organized it with so much of effort and taking out their time out of their hectic schedules in this time of pandemic. So it's so beautiful, so beautiful.